ठीक है सर। ठीक ये है सर, हम उतना ग्राफ्स प्रॉब्लम के नहीं बारे है। में, बॉडी एट रेस्ट, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम मतलब यार t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स राइट जा रहा है। लेट मैं दूसरा लिया, पार्टिकल मूविंग विथ पार्टिकल मूविंग विथ राइट, पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी लेट टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट का ये मतलब है कि मैंने रेफरेंस पॉइंट जिसको लिया, जिस पॉइंट को मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया, इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया, यहाँ से जा रहा है। और इनिशियली जब मैं t इज इक्वल टू 0 लिया था, तो पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो गया था, x नॉट डिस्प्लेस हो गया था, ठीक है। और यहीं से वो राइट की तरफ जा रहा है दिस कांस्टेंट वेलोसिटी में। राइट के साइड को मैंने पॉजिटिव मान के, तो मैं अगर इसे टाइम ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा, एक्स ग्राफ, x इज डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम, तो वो ग्राफ पहले से कुछ डिस्प्लेसमेंट को नॉट यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यस और नो। स्लोप से हम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करके वेलोसिटी हमें मिल जाएगा। रेक्टेंगल विल गिव मी द स्लोप, यस और नो। तो ये किस किस का है स्टूडेंट, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट। ओके, तो अगर मैं उसी ग्राफ को बनाऊं, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी बट टुवर्ड्स लेफ्ट, ये हमने बॉडी एट रेस्ट के बारे में देख लिए, यहाँ पर हमने पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट देख लिए। कांस्टेंट वेलोसिटी, पार्टिकल मूविंग विद, लास्ट में देखेंगे, that particle moving with constant velocity, particle moving with constant velocity left towards left। okay students, तो टुवर्ड लेफ्ट की मतलब ये है कि अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ, इफ आई एम टेकिंग दिस वन एज रेफरेंस पॉइंट, दिस वन इज को ही मैंने ले लिया, और t इज इक्वल टू 0 पे, लेट x नॉट यहीं पे था, x इज इक्वल टू x नॉट, लेट दिस टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x नॉट। और यहाँ से पार्टिकल किस तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स, माइनस v, क्योंकि टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पर था, यही इस पोजीशन पे अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है, सो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, एक बार में डिस्प्लेसमेंट आके 0 पहुंच जाएगा। उसका ये मतलब है कि अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ बनाया, जहां से मैंने t इज इक्वल टू 0 लिया था, यहाँ से मैंने t इज इक्वल टू 0 लिया था, बट डिस्प्लेसमेंट कितना था, x नॉट, और वहां से घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक टाइम पे। यहाँ पर जब आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है। फिर से वहां से वो नेगेटिव जा रहा है। तो इस तरह हो सकता है ग्राफ, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट। यहाँ तक समझ पे आ गया, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट केस, जिस पे हम देखेंगे पार्टिकल इज मूविंग विद, पार्टिकल इज मूविंग विद, पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, particle is moving with constant acceleration directed rightward, that means positive acceleration is increasing, constant acceleration directed rightward, rightward मतलब positive acceleration, positive acceleration। उसका ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा जो भी है। अगर मैं यहाँ पर ले लिया डिस्प्लेसमेंट x, पर मैंने ले लिया टाइम t, ठीक है। इंक्रीजिंग ग्राफ कैसा होता है, लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पर बताऊं t1, यहाँ पर कुछ एक स्पीड होगा v1, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर टाइम ले लिया t2, तो यहाँ पर एक टेंट बना दूंगा, टेंजेंट, दैट इज v2, अंडरस्टूड। सो दैट मींस यहाँ पर इंक्रीजिंग मतलब ये है कि अगर यहाँ पर मैं t1 ले लूँ, यहाँ पर t2 ले लूँ, अगर स्पीड यहाँ पर v1 था और इस तरफ जा रहा है, यहाँ पर स्पीड v2 है,
Definitely यहाँ पर V2 is greater than V1 because increasing. Correct or not? Yes, sir. Yes, sir. So graph will be a curved line that is parabolic. Okay, and velocity goes on increasing. Velocity goes on increasing. Friends says Increasing. वही same part में particle is moving with constant acceleration but directed leftward. वही same case को हमने सब same ले लिया but directed leftward. मतलब in decreasing. Directed leftward. Directed leftward. That is decreasing. तो यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? वही सेम चीज है. ये डिस्प्लेसमेंट मैंने ले लिया और यहाँ पर टी मैंने ले लिया. सो दैट इज लाइक दिस. ओके, सो यहाँ पर मान के चलो कुछ था वेलोसिटी v1 और यहाँ पर फिर वेलोसिटी कुछ था v2 मान के चलो. दो टाइम मैंने ले लिया, यहाँ पर टाइम t1, यहाँ पर टाइम t2. स्लोप इज डिक्रीजिंग. यहाँ पर अल्फा 1 स्लोप वाज मोर, यहाँ पर अल्फा 2 स्लोप इज डिक्रीजिंग. यस और नो? सो दैट मींस इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस पे तो लेट ये t1 पे v1 था और ये v2 हो गया t2 पे. दैट मींस इट इज मूविंग लेफ्टवर्ड. दैट मींस यहाँ पर कहां से कहां तक जा रहा है? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. दैट मींस यहाँ पर v1 इज ग्रेटर देन v2. आहिस्ता आहिस्ता विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम डिक्रीज होते जा रहा है. यस सर नो? दिस v1 यहाँ पर जितना वेलोसिटी था यहाँ पर वेलोसिटी घटते जा रहा है. अंडरस्टूड? स्लोप गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो वेलोसिटी आल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग. अंडरस्टूड? ये t1 पे वेलोसिटी जितना था Yes, t2 पे sir. वेलोसिटी घट गया. तो उस पे आया कब लेफ्ट कब वेलोसिटी टाइम ग्राफ. Next you have to go to velocity time graph. Velocity time graph मतलब area of slope of velocity time graph gives what student? Slope of velocity time graph gives what? Slope of vt graph Acceleration. gives acceleration. Acceleration. Correct. Like that student, area of vt graph gives what? Displacement. Displacement. Correct. Displacement. Area under vt graph gives the acceleration. Let's see velocity time graph of various types of motion of particle. Velocity time graph of various types of motion of particle. Various types of motion. Sir, area under VT graph could be displacement, na? Yes. अच्छा. एक minute. Area under VT graph gives displacement. Sorry. That is area under velocity time graph gives displacement. Okay. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर स्टूडेंट लेट्स सी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन पार्टिकल. सारे केसेस देख लेते हैं एक बार. नंबर 1 let particle is moving with constant velocity. Particle moving with constant velocity. Particle moving with constant velocity. Particle moving with constant velocity. Yes or no? तो इसका ये मतलब है कि let this is velocity time graph. This is time. This is u. That means velocity is equal to constant. Velocity is equal to constant का क्या मतलब है पता है स्टूडेंट? Equal to 0. U constant. U constant means acceleration is equal to 0. Okay. Next student, particle is moving with constant positive acceleration. Particle is moving with, next let's see, particle is moving with constant positive acceleration. Constant. Particle is moving with constant. Particle is moving with constant positive
particle is moving with constant positive acceleration. What will be in that case? So that means students, let v is equal to u plus at जैसे लेते हैं constant acceleration. कुछ initial velocity u था और ये velocity है, ये time है, तो हम ग्राफ कैसे लेते थे? ऐसे लेते थे ना? That means initially कुछ velocity था, body was not at rest initially. This is the graph that you are seeing, and this is the let angle alpha. So that means here क्या बता सकते हैं हम? Velocity is in this direction, acceleration is also in this direction. Yes or no? And that acceleration is equal to how much? Tan alpha. Correct? That is equal to tan alpha. समझ पाया students? So slope of Yes, Yes, velocity sir. sir. is equal to acceleration. Let's see for the case. ये acceleration के लिए है. चलो retardation के लिए देख लेते हैं. Let's also see the case for retardation here. So अगर retardation की ग्राफ बनाए तो कैसा होगा? Decreasing one. Yes or no? So that is velocity. That is time. Let initial velocity u था और आहिस्ता आहिस्ता velocity decrease हो रहा है. इस तरह हो सकता है ग्राफ. Yes or no? This particle moving with constant negative acceleration. Constant, ये positive acceleration पे जा रहा था. This is moving with constant negative acceleration. और constantly Yes, sir. negative acceleration पे जा रहा है, तो इस तरह हो जाएगा u. यहाँ से कुछ initial velocity था, कुछ टाइम के बाद 0 हो गया, फिर इस तरफ जा रहा है. Yes or no? That means particle is moving towards a in this direction, opposite direction, and that a is equal to tan alpha. A is equal to tan alpha. Understood? Particle moving with increasing acceleration and decreasing acceleration, right? Let's see, moving with particle moving with increasing acceleration, increasing acceleration. Okay, increasing acceleration का कैसा होगा students? You know, velocity and this is time. Increasing का ग्राफ कैसा होता है? Like this ना? Yes or no? That is अगर हम यहाँ Yes, पर sir. तो that is इस पॉइंट पे मानो कि एक्सीलरेशन a1 था, टाइम t1, और कुछ देर के बाद हमने देख लिए या टाइम t2, एक्सीलरेशन इज a2. करेक्ट? अगर मैं एंगल की बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर फ्रॉम द एंगल, तो यहाँ पर एंगल अल्फा 1 था, यहाँ पर एंगल कितना हो जा रहा है? अल्फा 2 हो जा रहा है. एंगल इज इंक्रीजिंग में स्लोप इज इंक्रीजिंग. यस सर. तो इसका मतलब ये है कि अगर t1 पे एक्सीलरेशन a1 था और t2 पे एक्सीलरेशन a2 था, यस सर, that means here a2 is greater than a1. Correct? Like that अगर particle moving with decreasing acceleration की बात करें, अगर हम बात करें particle moving with decreasing acceleration, particle is moving with decreasing ग्राफ मतलब डायरेक्टली आपको पता है पहले से, if this is acceleration, sorry, this is velocity and this is time, so this is the decreasing graph. Okay? और यहाँ पर कुछ acceleration a1 था, यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना हो जा रहा है? a2 हो जा रहा है. तो अगर स्लोप बना के देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी अल्फा 1 था, यहाँ पर अल्फा 2 हो जा रहा है. चलो, एंड अल्फा 2 इज लेस देन अल्फा 1. सो डेफिनेटली स्टूडेंट्स अगर स्लोप की बात करें तो tan अल्फा 2 विल बी लेस देन tan अल्फा 1. करेक्ट? दैट मींस a2 Yes, sir. will be less than a1. That is decreasing acceleration या retardation. तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया जो है, एरिया गिव्स अस वेलोसिटी. Test cases, different particle moving with constant particle moving with constant acceleration. Is equal to 0.
सर नो Yes, sir. अगर पार्टिकल इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, ये तो दो चीज हो सकता है ना। बाकी पार्टिकल मूविंग विद, लेट हमने सेकंड पे देखे, ये पहले पे पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। लेट हम देखें पार्टिकल इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन एट कांस्टेंट रेट। इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, increasing acceleration at constant rate, increasing acceleration at constant rate, that means अगर हम देखेंगे तो ये एक्सीलरेशन है, ये टाइम है। इनिशियली कुछ एक्सीलरेशन था ए नॉट, तो वहीं से वो इंक्रीज ही कर रहा है, सर ना, विद सम एंगल इट इज गोइंग। अगर डिक्रीजिंग की बात करें, पार्टिकल मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन एट ए कांस्टेंट रेट, ये इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन की बात करूं। अगर मैं डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन की बात करूं, particle is moving with decreasing acceleration, that means this is ये, यहाँ से ऐसे आ रहा है, ए नॉट था कुछ इनिशियली, और वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ए नॉट जीरो हो गया, लेट दैट इज टी नॉट, and with time it is coming in decreasing, yes or no, decreasing acceleration is what. These are the various cases of, let's see, graphical representation of the motion of a particle moving under gravity. Moving under gravity means body dropped, body dropped from some height. Yes, a body drop from some height. Body drop from some height. कुछ एक पर्टिकुलर हाइट से बॉडी को हमने ड्रॉप कर दी, तो ड्रॉप का मतलब स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो ना। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हो Yes, कि sir. उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होते होते जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट सडनली चेंज होता है। फ्री फॉल में एस इज इक्वल टू कैसे चेंज होता है, हाफ जी टी स्क्वायर में चेंज होता है ना, बढ़ता जाता है टी स्क्वायर के हिसाब से। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो ऐसा होगा, लाइक दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉलिंग फ्रीली। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो नो स्टूडेंट v इज इक्वल टू gt, और वेलोसिटी की बात करें v इज इक्वल टू gt, दैट इज v प्रोपोर्शनल टू t कांस्टेंट रेट, ये सब नो 10 20 30, v इज इक्वल टू gt। एक सेकंड में कितना होता है फ्री फॉल, 10। 2 सेकंड में कितना होता है, 20। 3 सेकंड में कितना होता है, 30 सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, ये सब नो। So that means velocity time graph will be like this, correct? So this is theta, that is j is equal to tan theta, correct? फिर से अगर एक्सीलरेशन टाइम की बात करें तो एट कांस्टेंट रेट acceleration is at a constant rate 9.8 में ही चेंज हो रहा है कांस्टेंट। so this is the graph for body falling freely। क्या हम नेक्स्ट बॉडी थ्रू बॉडी के लिए अपवर्ड पे जा सकते हैं? ओके, लेट्स सी, हम वर्टिकली अपवर्ड, body is projected vertically upward, body is projected, body is projected vertically upward, body is projected vertically upward। body projected vertically upward का मतलब है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम की ग्राफ करूं स्टूडेंट्स, अगर मैं टाइम की ग्राफ की बात करूं तो v is equal to u minus gt ना स्टूडेंट्स, that means it goes on increasing and finally becomes zero, listen no। अगर मैं इनिशियल पोजीशन की बात करूं, इनिशियली ये जीरो बॉडी एक पर्टिकुलर लेवल पे था, इनिशियल पोजीशन को अगर ओरिजिन मान के लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज वर्टिकल अपवर्ड को पॉजिटिव मान के चलते हैं, तो क्या होता है, टाइम अगर देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, कि मैंने बताया कि टाइम ऑफ असेंट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कितना हाइट चला जाता है स्टूडेंट्स, वो h इज इक्वल टू स्क्वायर बाय 2g ना। मींस ये जो हाइट चला जाता है, कितना हाइट चला जाता है, स्क्वायर बाय 2g के नहीं, ये सब नो। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, Yes, वापस आ sir. जाता है, फिर वापस आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। और ये जो टाइम लेता है वो ये टाइम कितना है चढ़ने के लिए, u बाय g टाइम ऑफ असेंट, और ये क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज 2u बाय g टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से निकला, समझ पा रहा है कि नहीं स्टूडेंट, वेंट फ्रॉम दिस प्लेस
कुछ विद सम u एंड यहाँ पर v इज इक्वल टू s इज इक्वल टू हो गया u स्क्वायर बाय 2g, करेक्ट। यहाँ पर जाने के लिए u बाय g, फिर आने के लिए u बाय g, दैट इज 2u बाय g। तो हमने पूरा ग्राफ में दिखा दिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और स्टूडेंट वेलोसिटी टाइम की बात करूँ तो थोड़ा चेंजेस आ सकता है उस पर, क्योंकि वेक्टर आ गया। वेलोसिटी टाइम की अगर बात करें स्टूडेंट, इनिशियली तो वो कुछ वेलोसिटी में मैंने फेंका, क्योंकि तो अपने आप नहीं जाएगा ना, ये सर नो। तो वेलोसिटी में कुछ गया और फाइनली जाके at t इज इक्वल टू u बाय g में क्या हो गया, 0 हो गया वेलोसिटी। फिर ग्राउंड पे आया, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ये तो टाइम एक्सिस है, तो u बाय g पे कितना होता है, फिर वही वेलोसिटी आ जाता है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन पे। यहाँ से मैंने फेंका u स्पीड में, करेक्ट, ग्राउंड से। जब यहाँ पर चला गया तो वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। टाइम कितना हो गया, u बाय g। फिर जब यहाँ से आएगा तो फ्री फॉल करेगा, फिर जब यहाँ पर आके पहुंचेगा वेलोसिटी वही u में स्ट्राइक करेगा, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। अंडरस्टूड? यस सर। और एक्सीलरेशन टाइम की बात करें तो ये तो कांस्टेंट रेट में एक्सीलरेट हो रहा है, बॉडी थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। देखें, एक्सीलरेशन तो रिमेनिंग सेम, दैट मींस अगर मैं इसको ले लूं रेफरेंस एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ले लूं, सो नेगेटिव एक्सीलरेशन क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, सो वी टेक g as नेगेटिव, सो दैट इज माइनस g। ठीक है, ये ओरिजिन मान के चलते हैं, ऊपर के साइड को पॉजिटिव लेके चलते हैं, नीचे की साइड को नेगेटिव लेके चलते हैं। So it is negative retardation, sorry negative acceleration, it is minus g। थोड़ा समझ पे आ गया फ्रेंड्स? हमने बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में थोड़ा पता लगा लिए, जैसे कि बॉडी एट रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट, आप देख सकते हो। Yes, sir. एक मिनट रिकैप्सुलेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर पार्टिकल इज एट रेस्ट, ये सर नो। और यहाँ पर पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट, पॉजिटिव लेते हैं राइट को। और यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इसलिए नेगेटिव लेके चलते हैं। Negative. और ये इंक्रीजिंग कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन डायरेक्टेड राइटवर्ड, और ये डायरेक्टेड लेफ्टवर्ड एंड इट इज डिक्रीजिंग, ये सब स्लोप इज डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। यहाँ पर पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और यहाँ पर कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन, ये सब। और यहाँ पर पार्टिकल मूविंग Yes, विद sir. इंक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, दैट इज वेलोसिटी टाइम। और यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, area under acceleration time graph gives velocity. The particle is moving with constant acceleration like this, increasing acceleration like this, decreasing acceleration like this. और यहाँ पर हम body falling freely में, motion under gravity में body projected from some height, free fall हो रहा है, तो इसीलिए u is equal to 0। कुछ देर के बाद वो s is equal to half gt square में वेरी होता है, तो इसीलिए इस तरह हो रहा है ग्राफ। और velocity v is equal to gt जो यूनिफॉर्मली वेरी करता है, और acceleration due to gravity constant, तो इसीलिए acceleration time graph उसका ऐसा होता है। फिर बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकल अपवर्ड पर डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करें तो इसे डिस्प्लेस हो रहा है, फिर नेगेटिव में डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ। टाइम u बाय g 2u बाय g। और वेलोसिटी जो है पहले कुछ रहता है, फिर 0 होके फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाता है, जितने में फेंके थे उतने तक। और फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन रहता है, तो इसलिए माइनस g रहता है। ओके, गॉट इट? समझ पाया सबको?